हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम बिल्कुल पास आ गए हैं, तो आज हम एक बायो का चैप्टर रिवाइज करेंगे फटाफट से, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि आपके बायो का 8th चैप्टर रहने वाला है। तो बेटा अब इतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल में चैप्टर को पूरा करें। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट से क्विक रिवीजन बोलते हैं ना, तो वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर एक वीडियो में नहीं हो पाया तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके लिए, ताकि 2 वीडियो में हम इस कंप्लीट चैप्टर को कवर कर दे। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बेटा चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। देखो, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है जनरेशन को आगे बढ़ाना, या सिंपल सी भाषा में बोलूं कि कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। रिप्रोड्यूस करना बोलेंगे। रिप्रोड्यूस मतलब बनाना बोल देंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो रिप्रोडक्शन होता है वो पढ़ाया जाता है आपको 2 तरीके का होता है। 2 तरीके का कौन सा? एक होता है बेटा एसेक्सुअल, और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हो? एसेक्सुअल का मतलब है इसके अंदर सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब कि इसमें किसी और पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए। जैसे देखो, हमारे अंदर ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ। ठीक है, हमारे अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ऐसा क्या पॉसिबल है कि लाइक मैं यूं बोलूं कि यार मैं अपना बच्चा खुद से पैदा कर लूंगी? ऐसा हो सकता है? नहीं। जब तक मेल पार्टनर नहीं होगा तो हम अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं है। ओनली एक ही पेरेंट होता है, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है। बहुत सिंपल सा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बेटा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ये बिल्कुल एक सिंपलर प्रोसेस है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, जो बच्चा प्रोड्यूस होता है, बच्चे को यंग वंस, प्रोजेनी भी बोल सकते हो, न्यू वंस भी बोल सकते हो, बेबी भी बोल सकते हो। वो वाला बेबी नहीं, बेबी मतलब बच्चे वाला बेबी। ठीक है, तो बेटा सिंपलर प्रोसेस होती है। इसके अंदर जो यंग वंस आता है, यंग वंस, बच्चे के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होता है। किसके? सिमिलर टू पेरेंट्स। बिल्कुल अपने मम्मी पापा की एग्जैक्ट कॉपी दिखता है बेटा वो बच्चा जो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आता है। जैसे सपोज करो मेरे पास ना एक पेज है, ठीक है, उसके ऊपर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, हिंदी की लैंग्वेज के अंदर। तो मैंने फोटोकॉपी वाले भैया को बोला, भैया इसकी फोटोकॉपी कर दो। तो भैया क्या करेंगे? फोटोकॉपी उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल के दे देंगे। क्या उसको आपके अंदर कोई उस पेजेस के अंदर आपको कोई चेंज देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फोटोकॉपी जो की आपने बस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फोटोकॉपी करनी होती है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिखने वाला है। ठीक है, अच्छा, यहां पर ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये कौन से सेल्स में चलती है? बेटा इसमें ना एक डिवीजन होती है। अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हो, हमारे सेल्स के अंदर डिवीजन चलती है। डिवीजन का मतलब होता है हमारे सेल्स डिवाइड करते हैं, उसको सेल डिवीजन बोल देते हैं। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई चेक समथिंग। हाँ, इट्स वर्किंग। बेटा देखो, हमारी बॉडी में ना क्या है, बहुत हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है। तो हमारी बॉडी के सेल्स क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। सेल डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं सेल डिवीजन, कि सेल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन ये पूछे, मैडम करी क्यों रही है सेल डिवाइड, क्या जरूरत पड़ी है? बेटा जब भी हमारी बॉडी में कोई सेल ओल्ड हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा, रप्चर होगा, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमारी बॉडी में सेल डिवीजन चलती है। तो वो 2 तरीके की पढ़ाई जाती है आपको, एक माइटोसिस और दूसरी मियोसिस। माइटोसिस जो होती है वो इक्वेशनल डिवीजन होती है, और मियोसिस जो होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है। मतलब क्या बोल रही हूं मैं यहाँ पे? देखो बेटा, माइटोसिस और दूसरी बोल रही हूं मियोसिस। ये जो माइटोसिस चलती है ना, ये हमारे ऑटोजोम्स के अंदर चलती है। अब आप सोच रहे हो यार ऑटोजोम्स क्या होता है ना? टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। इन 46 क्रोमोसोम्स में से 45 तो जो होते हैं ऑटोजोम्स होते हैं, और 1 पेयर जो 146 वाला जो होता है ना क्रोमोसोम, वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। या आपको ऐसे बताऊं कि टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास। इन 23 पेयर में से 22 जो होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं, और जो 1 पेयर होता है हमारे पास वो बेटा सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स बोले तो अगर एक्स एक्स है तो लड़की, एक्स वाई है तो लड़का। और ऑटोजोम हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो ऑटोजोम से एक्सेप्ट
सेक्स सेल्स को छोड़ के। सेक्स सेल्स का दूसरा नाम है जर्म सेल्स, ठीक है। और ऑटोजोम्स का दूसरा नाम क्या है? सोमैटिक सेल्स। अब वो ये वर्ड मैं यहाँ यूज करूंगी, इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है। तो बेटा माइटोसिस जो होती है ऑटोजोम्स में होती है, मतलब कि अगर मान लो मेरे पास 46 क्रोमोसोम है इस सेल के अंदर, जब ये सेल डिवाइड करके दो नए डॉटर सेल बनाएगा, इनके बच्चों को डॉटर सेल बोल देते हैं, ठीक है। तो बेटा इनके अंदर जो नंबर है देखो 46 46 बिल्कुल सेम है, इक्वल नंबर गया, इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन, मतलब कि इक्वल डिवीजन है बेटा ये, ओके। मियोसिस में क्या होता है बेटा? ये आपके सेक्स सेल्स के अंदर चलती है, सेक्स सेल्स, या इनको हम क्या बोल देते हैं? जर्म सेल्स के अंदर चलती है। अच्छा, मान लो मेरे पास 46 है, तो 46 का डिवाइड करके 23 देखो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल का मतलब होता है नंबर रिड्यूस हो जाना, ठीक है। अब आ जाओ वापस से यहीं पे घूम के, देखो एसेक्सुअल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। यंग वंस जो होते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी दिखते हैं। यहाँ पर जो डिवीजन होगी बेटा वो होगी माइटोसिस, और ये माइटोसिस डिवीजन कहाँ टेक प्लेस करती है? ये करती है हमारे ऑटोजोम्स के अंदर। ऑटोजोम्स जो होते हैं उनके अंदर ये डिवीजन टेक प्लेस करती है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर चलती है? मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, अमीबा, पैरामीशियम। आप लिखोगे ना तो एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा, एग्जाम्पल आप लिखोगे तो। पैरामीशियम हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब आ जाओ बेटा आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल का मतलब होता है इसके अंदर दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। कौन से होते हैं वो दो पेरेंट्स? एक होता है बेटा आपका मेल, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी कौन? फीमेल, ठीक है। ये आपकी क्यूट सी फीमेल बना दी मैंने, और ये आपका मेल बना दिया, बेचारी भूतनी जैसी लग रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। बेटा देखो सेक्सुअल में क्या होता है? दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक मेल और दूसरा फीमेल, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होती। अब आप बताओ, सपोज मेरे पापा, ठीक है, मेरी मम्मी, दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं बनी हूं ना, तो मैं एग्जैक्टली अपने पापा जैसी दिखती हूँ ना एग्जैक्टली मम्मी जैसी, दोनों का कुछ कुछ मिक्सचर हूं मैं थोड़ा सा। लाइक आईज मम्मी पे चलेगी, फॉरहेड पापा पे चला गया, तो नैन नक्श थोड़ा थोड़ा सिमिलर डिसिमिलर सा है, ठीक है, दोनों से मिलता जुलता है, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे जो बच्चा आता है वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं हाइब्रिड होता है। कैसा होता है? हाइब्रिड, पेरेंट्स से बिल्कुल अलग दिखता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। और ये वाली यहाँ पर कौन सी डिवीजन टेक प्लेस करती है बेटा? मियोसिस करती है, क्योंकि ये कौन से सेल्स में हो रही है बेटा? सेक्स सेल्स में। ये किसके अंदर देखने को मिलती है? अगर आपको एग्जाम्पल लिखना हो तो आप लिखोगे ह्यूमंस के अंदर, अच्छा खासा एग्जाम्पल है, एनिमल्स लिख सकते हो, प्लांट लिख सकते हो, किसी के अंदर भी लिख सकते हो, बट ये जो मैंने इसमें है आप इसमें याद कर लेना। देखो आपको बोर्ड्स के अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस आ जाता है, तो आप ये डिफरेंस लिख देना वहां पे, ठीक है बेटा। इसके बाद अब सेक्सुअल को करेंगे बाद में, सबसे पहले हम एसेक्सुअल के बहुत सारे तरीके हैं। मतलब देखो हमारे उस पे ना अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो क्या सब सेम तरीके से एसेक्सुअल का मेथड यूज करते? नहीं, हर एक ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस करने का तरीका अलग अलग है, वो हर मेथड अलग अलग यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला टाइप है बेटा बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है। सेकंड टाइप है बेटा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। थर्ड टाइप है बच्चा रीजनरेशन। फोर्थ टाइप है बच्चा बडिंग, बडिंग। फिफ्थ है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। एंड सिक्स्थ है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। ये एसेक्सुअल के टाइप है, ठीक है। अब ये इतने सारे एसेक्सुअल के मेथड हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग है। जो यूनिसेलुलर होते हैं ना वो सिंपल इस मेथड का यूज करते हैं, सिंपलर से मेथड का। तो बेटा अब जो बाइनरी फिजन है ना, इस मेथड का यूज करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम है अमीबा। क्या नाम है? अमीबा आपका एग्जाम्पल रहेगा।
जो अमीबा होता है वो एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर मिलता है, जिसका रिप्रोड्यूस करने का तरीका बाइनरी फिजन है। बाइनरी का मतलब होता है बेटा बाय, दो में, फिजन मतलब टूट जाना, मतलब कि अमीबा एक ऑर्गेनिजम्स में डायरेक्ट दो में टूट जाता है, ठीक है। तो अमीबा एक आप देखोगे इरेगुलर सी शेप का ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसके पास कोई प्रॉपर बॉडी की, जैसे हमारे पास दो हाथ दो पैर शेप है ना, ऐसे नहीं होता है इसके पास। इसके पास क्या होगा, इरेगुलर सी शेप है। ये इसका सेंटर में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है, क्योंकि ये एक सेल ही तो है, ठीक है। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इसके अंदर जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये मूव कैसे करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये अपनी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मॉडिफाई कर लेता है, जिसको किसके अंदर करता है बेटा, ऐसे करके ना, ऐसे करके सूडोपोडिया बना लेता है। क्या बना लेता है, सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फिट, झूठे पैर बना लेता है, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू अमीबा के बारे में। अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है, सबसे पहले क्या करता है बेटा, अब मैंने ये जो पांचों टाइप लिखे हैं ना, इनको नेक्स्ट पे बताते हुए मैं यहाँ पे आ रही हूँ। देखो पहला टाइप क्या था, बाइनरी फिजन ना, बाइनरी फिजन। तो बेटा बाइनरी फिजन में हमने लिया था अमीबा। सबसे पहले अमीबा का न्यूक्लियस है, तो अमीबा क्या करेगा बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को थोड़ा सा लंबा करेगा, ऐसे खींचेगा, और साथ साथ अपने साइटोप्लाज्म को। इट मींस साइटोकाइनेसिस में एक वर्ड लिख रही हूं यहां पर, साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय, फॉलोड, अरे साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस followed by, followed by कैरियोकाइनेसिस। देखो साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। तो देखो बेटा साइटोकाइनेसिस, सबसे पहले साइटोप्लाज्म ऐसे खींचता है एंड देन न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा इलोंगेट होगा, कैसे, ये देखो ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, और ये सेंटर का न्यूक्लियस भी ऐसे, देन फिर क्या होगा, थोड़ा सा और इलोंगेट हो जाएगा, बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, और ये भी ऐसे करके लंबा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये दोनों सेल्स आपस में अलग अलग सेपरेट कर जाएंगे, और न्यूक्लियस भी इनका अलग अलग चला जाएगा। ये देखो शुरुआत में कितना अमीबा था, एक, एक से कितना बन गया, दो, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी है। ये मेथड अमीबा यूज करता है, क्लियर। इसके बाद आता है बेटा आपका बाइनरी फिजन के बाद क्या बताया था मैंने, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। देखो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, इसका एग्जाम्पल रहेगा बेटा स्पाइरो गायरा। स्पाइरो गायरा क्या होती है बेटा, एल्गी होती है, पानी के अंदर मिलती है ना, जिसको अपने नॉर्मल लैंग्वेज में काई बोल देते हैं, जो पानी के अंदर लग जाती है, या आपकी नाली वाली के अंदर भी लग जाती है, जहां से पानी कंटिन्यूस फ्लो कर रहा हो, उसको एल्गी बोल देते हैं, ठीक है। स्पाइरो गायरा, अब ये स्पाइरो गायरा क्या करती है, एक्सीडेंटली अचानक से अगर कहीं फ्रेगमेंट्स में टूट गई, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गई, तो हर एक पार्ट अपने आप को दोबारा से क्या कर लेता है, ग्रो कर लेता है। जैसे कि देखो ये बना दी मैंने स्पाइरोगायरा, ठीक है, ऐसे करके, और ये स्पाइरोगायरा एक्सीडेंटली टूट गई है ऐसे करके तीन पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब ये तीनों पार्ट्स क्या करेंगे बेटा, अपने आप को रीजनरेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रीजनरेट कर लेंगे। देखो कैसे, ऐसे करके ये, ठीक है, और इधर से ये। तो बेटा देखो आप खुद देखो कि यहां से कितने बन गए स्पाइरोगायरा, तीन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है एक स्पाइरोगायरा एक्सीडेंटली फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, और ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू स्पाइरोगायरा, दैट्स इट, दिस इज फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट वन, इरेज कर दे इसको, नहीं नहीं बेटा ये इसके लिए नहीं। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन के बाद आता है आपका थर्ड, लिख देते हैं बेटा, पेन चेंज कर ले, बडिंग। थर्ड आता है बेटा बडिंग। बडिंग का मतलब होता है एक बड जैसी आउट ग्रोथ निकलेगी, पर होती किसके अंदर है ये,
आप एग्जाम्पल ले सकते हो ईस्ट के अंदर। ईस्ट इज अ टाइप ऑफ अ फंगस, ये एक टाइप की फंगस है जो ब्रेड बियर अल्कोहल बनाने में यूज की जाती है। ये क्या करती है, सपोज ये ईस्ट है, ठीक है, ये क्या बना दी मैंने, ईस्ट बना दी। अब ये ईस्ट क्या करेगी, ये पेरेंट ईस्ट है, इस ईस्ट की बॉडी पे छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है, और ये छोटी सी आउटग्रोथ क्या करेगी, ऐसे डेवलप होके बड़ी होती जाएगी, ठीक है। जैसे ये बड़ी हो जाएगी, मतलब ये ईस्ट, ये जो आउटग्रोथ निकली है, आउट ग्रोथ, ये क्या करेगी, डेवलप करेगी। जैसे ही ये डेवलप करेगी, देन ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगी। ये पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगी बेटा, सेपरेट हो जाएगी। पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो गई और एक न्यू ईस्ट में डेवलप कर जाएगी। देखो इस पेरेंट, ये पेरेंट बॉडी है, ये नया छोटी सी एक आउटग्रोथ, बर्ड जैसी आउटग्रोथ निकली, धीरे धीरे डेवलप की, ग्रो की, और देन इस पेरेंट बॉडी से ये अलग हो गई, सेपरेटली बन गई। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसी को तो एसेक्सुअल का तरीका बोल रहे। कितना सिंपल सा तरीका है जो ये ऑर्गेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी आ सकते हैं। सेलुलर मतलब सेल, नॉट टिश्यू या ऑर्गन्स नहीं होते इनके अंदर वेल डिफाइंड, जैसे कि हमारे अंदर होते हैं, ठीक है। इसके बाद बडिंग के बाद आता है बेटा, नेक्स्ट ले लें, बडिंग के बाद क्या था, रीजनरेशन। रीजनरेशन, री का मतलब होता है बेटा अगेन, जनरेशन का मतलब होता है किसी चीज का जनरेट होना या बनना दोबारा से। तो किसके अंदर होता है बेटा, ये होता है प्लेनेरिया के अंदर। प्लेनेरिया, जरूरी नहीं है मैम जो आपको एग्जाम्पल बता रही है आपको वही करने हैं, आप कोई और भी कर सकते हो जो भी आपको आता हो, बुक में से भी देख सकते हो, बुक में जो है मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। प्लेनेरिया एक ऐसे क्यूट सा ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्यूट सा ऑर्गेनिज्म होता है। ये इसका हेड होता है, ये इसका मिडल पीस होता है, ये इसकी टेल होती है। तो बेटा ये क्या होता है, ये किसी स्पेसिफिक पार्ट से अगर काटा जाए, किसी स्पेसिफिक पार्ट से जब ये तीन पार्ट्स में ऐसे कट हो जाए, इट मीन्स कैसे, ये इसकी मुंडी चली गई ऊपर, ये इसका मिडल पीस चला गया और ये इसकी टेल, ये आपने ऐसे करके कट कर दिया। अब रीजनरेशन का मतलब पता है क्या है, कि भाई ये अपने बाकी के पार्ट्स को खुद से डेवलप करेगा, रीजनरेट। जैसे सपोज करो ह्यूमन बींग में क्या होता है, हमारे नेल्स हैं, अगर मैंने एक बार काट दिए तो वापस से आ जाते हैं। हेयर्स ले लो, हेयर काट देते हैं तो वापस से आ जाते हैं ना आपके, बस इतनी सी बात है। रीजनरेट, री मतलब अगेन, जनरेट मतलब बन जाना, प्रोड्यूस हो जाना, जनरेट हो जाना किसी चीज का, ठीक है। अब देखो बेटा रीजनरेट होना कैसे होगा, ये देखो, ये जो हेड वाला पार्ट है ना, ये मिडल पीस भी बनाएगा, ये टेल भी बनाएगा। ये मिडल पीस मुंडी भी बनाएगा और ये टेल भी बनाएगा, ये मिडल पीस भी बनाएगा और टेल भी बनाएगा। ऐसे करके बेटा यहां पर तीन प्लेनेरिया बन जाएंगे, ठीक है। ये है रीजनरेशन, सही है। इसके बाद आता है बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, नहीं स्पोर फॉर्मेशन था ना, स्पोर फॉर्मेशन। बेटा जो स्पोर फॉर्मेशन है, इट मींस इसके अंदर छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम स्पोर बोल देते हैं, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, स्पोर्स, ठीक है। ये आपको राइजोपस के अंदर, राइजोपस के अंदर देखने को मिलते हैं, ऐसे करके ऐसे। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जो स्पोर्स को कैरी कर रहा है, ठीक है। ये स्पोर्स को क्या करेगा, कैरी करेगा, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। बेटा ये स्पोर्स को कैरी करेगा जिसका नाम है स्पोरेंजियम। अब क्या होगा, जैसे ही ये स्पोर्स, फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन होती है फेवरेट कंडीशन, जैसे कि इसको अच्छा टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट सब मिलेगा, तो ये स्पोरेंजियम क्या करेगा, ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, और ये स्पोर्स क्या हो जाएंगे, एयर में बाहर आ जाएंगे। जैसे ये एयर में बाहर आएंगे, इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तो ये फेवरेबल कंडीशन पाके एक न्यू राइजोपस बना देंगे, न्यू राइजोपस बना देंगे, ठीक है बेटा। ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट वन होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव, ओके बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरीके से हो सकता है, एक होता है बेटा नेचुरल और दूसरा होता है बच्चा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, नेचुरल में क्या होता है बेटा, अगर देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब समझाती हूँ। वेजिटेटिव का मतलब होता है वेजिटेबल्स, मतलब कि आप वेजिस का कौन सा पार्ट खाते हो, रूट खाते हो, स्टेम खाते हो
और लीव्स भी खाते हो, ठीक है। अब आपको मैडम हम रूट किसकी खाते हैं, बताओ किसकी खाते हो? स्टेम की खाते हो, किसकी खाते हो, वो रूट किसकी खाते हो, कौन से प्लांट की? अच्छा देखो, स्टेम तो मुझे याद है, पोटैटो की खाते हो आप, ठीक है। लीव्स के, जैसे कि आप पत्ता गोभी खाते हो, उसमें लीव्स ही तो होती हैं, ठीक है। और पालक होती है, वो भी तो, उसमें भी तो लीव्स होती हैं, तो ये सब लीव्स के एग्जाम्पल हो गए। तो वेजिटेटिव में वेजिटेटिव वाले पार्ट से, रूट से, शूट से, स्टेम से किसी भी न्यू प्लांट का बनना वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है, ठीक है। तो नेचुरल में क्या आएगा बेटा, किसी रूट वाले पार्ट से, किसी स्टेम से, किसी लीफ से न्यू प्लांट का बनना, न्यू न्यू पार्ट का बनना इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब रूट से क्या, इसमें आएगा डहेलिया का एग्जाम्पल, डहेलिया से आप न्यू प्लांट बना लेते हो, रूट यूज करते हो। स्टेम आप किसकी यूज करते हो, पोटैटो की यूज करते हो। लीफ आप किसकी यूज करते हो, ब्रायोफाइलम की यूज करते हो, ठीक है। अब आर्टिफिशियल में क्या आता है, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग। देखो बेटा, लेयरिंग किस में करते हैं, ग्राफ्टिंग किस में करते हैं? आपने देखा होगा मैंगो के अंदर क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है दो अलग अलग प्लांट, मैंगोज की स्पीशीज लेके उनको अलग मिक्स करके उगा देना, ठीक है। लेयरिंग आप किसके अंदर करते हो, कटिंग करते हो रोज के अंदर। लेयरिंग का एग्जाम्पल आप मेरे को देख के बताना, ठीक है, मैं भूल गई लेयरिंग किसके अंदर करते हैं। तो मैंगो और ये कटिंग मैंने किसके अंदर बताई बेटा, रोज के अंदर। ये सारे एग्जाम्पल हो गए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स यहाँ पे खत्म होते हैं। इसके बाद आता है बेटा, एसेक्सुअल फिनिश हो गया ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। अब करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर भी पढ़ेंगे और ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं बेटा प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट को बोल देते हैं एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग, अच्छा मैंने यहाँ प्लांट लिखा था, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब बोले तो एंजियोस्पर्म। इट मींस कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग हो, यस होते हैं, उनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेटा, एंजियोस्पर्म की दो कैटेगरी होती है, एक होती है मोनोकोट और दूसरी होती है डाइकोट। मोनो का मतलब होता है वन, कोट मीन्स कवरिंग, ठीक है, एंड डाई का मतलब होता है टू, कोट का मीन्स होता है कवरिंग, जिसपे दो कवरिंग हो। अभी मोनोकोट में एग्जांपल आप ले सकते हो मेज का, मक्का खाते हैं ना ऐसे करके, स्वीट कॉर्न सुना होगा आपने, ऐसे करके होता है, ये एक कवरिंग होती है। डाइकोट में आप ले सकते हो ग्राम, चने का, ये थोड़ा दिल जैसा बन रहा है लेकिन चना, चना जो खाते हैं ना ब्लैक चने ही बोलते हैं उनको, व्हाइट वाले को तो छोले बोलते हैं। तो ये चने जैसा दिख रहा है जो आपको, इसमें एक कोटिलीडोन ये और दूसरा कोटिलीडोन ये, तो दो कोटिलीडोन। कोटिलीडोन इज ए कवरिंग, पतली सी थिन मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कोटिलीडोन बोलते हैं, जो कि नरिशमेंट को स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब ये हो गया एंजियोस्पर्म, बट मुझे तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ना था। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस कैसे करता है, ये अपनी जनरेशन को आगे कैसे बढ़ाता है। बेटा ये देखने से पहले ना आपको पता है एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, तो आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। आपको पता है फ्लावर जो होता है ना, वो मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जिसकी हेल्प से नेक्स्ट जनरेशन आती है। अब फ्लावर के अंदर एक चीज और बतानी थी, फ्लावर, आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना है, फ्लावर को एंजियोस्पर्म बोलते हैं। अब फ्लावर के अंदर आपको मैं कुछ ऐसा बना के दिखा रही हूँ, ठीक है, देखो ये देखो बेटा, सपोज करो ये कलरफुल पार्ट है, इस कलरफुल पार्ट को क्या बोलते हैं, दिस कलरफुल, सपोज कर लो ये रोज है, रोज कैसा होता है, रेड कलर का। सपोज करो ये आपका रोज है, ठीक है, ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपके लिए रेड कर दिया इसके अंदर, ये आपका हो गया रोज, पिंक बनाना था, ओके, ये बना दी मैंने आपकी ग्रीन कलर की सैपल्स, ठीक है, इसको भी ऐसे कर देते हैं, ओके। चलो देखो बेटा, दिस कलरफुल पार्ट, इस कलरफुल पार्ट को क्या बोलेंगे, कलरफुल पार्ट को बोलते हैं पेटल्स। बेटा अगर आपसे कोई पूछे मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन सी है
प्लांट के अंदर, तो आपको बताना है फ्लावर है, इसी की हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है। फ्लावर को हम अलग अलग पर्पज से यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तो हम कौन सा फ्लावर देते हैं, रेड कलर का। किसी से फ्रेंडशिप हो जाती है तो हम उसको येलो कलर का दे देते हैं पागल बनाने के लिए, ठीक है। किसी को हम किसी कलर का देते हैं। अब कोई शादी के अंदर अलग अलग फ्लावर की डेकोरेशन होती है, पर्पस है ना। अब वो कई लोगों की डेथ हो जाती है तो वहां पे भी तो वो फूल वगैरह रख के आते हैं ना, वो क्या बनी होती है, कबर सी बनी होती है कुछ, तो उसके ऊपर फ्लावर रख के आते हैं। तो आप देख लो फ्लावर का ना अलग अलग यूज है, अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेटा फ्लावर मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट है, इसके अंदर अलग अलग पार्ट है। उन पार्ट का अगर आ जाए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फ्लावर लिखो या एग्जाम एक्सप्लेन करो फ्लावर को, तो आप कैसे करोगे कि दिस कलरफुल पार्ट इज नोन एज ए पेटल्स, ठीक है। क्या काम करती है बेटा, ये कलरफुल होती है ना। तो आप एक बात बताओ, अगर कोई फूल गंदा सा दिख रहा है तो क्या आप उसको तोड़ोगे, नहीं, क्यों नहीं तोड़ोगे कि गंदा सा दिख रहा है। बट रोज देखो कितना ब्यूटीफुल दिख रहा होता है, तो आप क्या करते हो, फटाफट से उसको प्लक आउट कर लेते हो, ठीक है, तोड़ लेते हो ना, क्योंकि वो सुंदर दिख रहा है। इट मीन्स वो आपको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। बट ये कलरफुल पार्ट जिसको मैं पेटल्स बोल रही हूँ, ये अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को, आपको करने के लिए नहीं है, ये अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को। क्यों करती है, ताकि इंसेक्ट इस पे आए और इसको पॉलिनेट कर सके, ताकि ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। दिस ग्रीन पार्ट इज नोन एज ए सेपल्स, क्या बोलते हैं बेटा, सेपल। दिस ब्लश पार्ट इज नोन एज ए थैलेमस। बेटा ये सेपल्स का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसको, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके पेटल्स को, ठीक है। इसको बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस के ऊपर ये सारे की सारी चीजें टिकी हुई हैं। इसको बोलते हैं स्टॉक, स्टॉक बोले तो डंडी या पेडिसल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, सिंपल सा फ्लावर। बट अब यहां पे मैं एक चीज लिख रही हूं कि फ्लावर दो तरीके का होता है, कौन सा, देखो फ्लावर एक तो होता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल। देखो बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसके अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फिर फीमेल। अच्छा मैंने तुम्हें पिछले में बताया नहीं ना, देखो इधर आओ, इसके अंदर ना दो चीजें तो मैंने बनाई नहीं। वो दो चीजें क्या होती हैं, जैसे कि किसी और पेन से बना देते हैं, आपको दिखेगी, ब्लू से बना देते हैं, ठीक है। देखो ये वाला जो मैं पार्ट बना रही हूँ ब्लू कलर से, येलो से बना दे, ओके। देखो बेटा ये लो, ये जो पार्ट बनाया है मैंने, इसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन। बोले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नहीं सॉरी पार्ट बोलते हैं, सिस्टम क्या, पार्ट, ठीक है। और यहां पर एक और होता है, ये ऐसे देखो, ये जो बनाया मैंने इसको बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पल भी बोल देते हैं। ये हो गई हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब कि एक फूल के अंदर मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बना दिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी। ऐसे फ्लावर को बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल किसको बोलते हैं भाई, वही तो बता रही थी यहाँ पे, देखो यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, सपोज करो ये एक फूल है आपके पास, ठीक है। इसके अंदर या तो ये मेल वाला पार्ट है, इसको क्या बोल रहे थे, स्टेमन, ओनली स्टेमन होगा, ठीक है। क्या मैंने इसके अंदर फीमेल वाला पार्ट बनाया, पिस्टल बनाया, नहीं बनाया। अगर सपोज करो ये फिर से फ्लावर है मेरे पास, ठीक है, इसमें मैंने बना दिया सिर्फ फीमेल वाला पार्ट, पिस्टल बना दी इसके अंदर मैंने, ये देखो पिस्टल, जिसको कार्पल भी बोलते हैं, पिस्टल बना दी बेटा, ठीक है। तो अब भी ये यूनिसेक्सुअल है, ये भी यूनिसेक्सुअल, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ मेल वाला है और इसके अंदर फीमेल वाला है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। बायसेक्सुअल किसको बोलते हैं भाई साहब, बायसेक्सुअल बताया मैंने आपको कि मेल वाला पार्ट भी हो और आपकी प्यारी सी फीमेल भी हो इसके अंदर, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, वो बायसेक्सुअल फ्लावर होता है। यूनिसेक्सुअल में ओनली सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, वो यूनिसेक्सुअल होता है, सही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बताना था, देखो बेटा मैंने आपको पार्ट पढ़ा दिए है ना। अब दोबारा से आप हम क्या करते हैं, वो फूल बनाते हैं रेड कलर का, ठीक है। ये देखो दोबारा से बनाया मैंने फूल, इसके अंदर मैं आपको सारी चीजें एकदम से सिखा दूंगी, ठीक है। ये देखो ये मेरा रेड कलर का हो गया प्यारा सा फूल। इसमें पत्ती कैसे कलर की बनाई थी हमने, ग्रीन कलर की, है ना, ये लो। देखो बेटा इनको क्या बोल रहे थे,
पेटल्स। इनको क्या बोल रहे थे? सेपल्स। ठीक है, इसको क्या बोल रहे थे? थैलेमस। इसको क्या बोल रहे थे? स्टोक या पेडिसल। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने ये बना दिया कौन? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं आपको बायसेक्सुअल फ्लावर के रिस्पेक्ट से पढ़ा रही हूँ। अब बताना बायसेक्सुअल क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये रहा इसमें मेरा मेल और ये रहा मेरा इसमें फीमेल। मेल वाले पार्ट को बोल रहे थे स्टेमिन, ठीक है, और फीमेल वाले पार्ट को क्या बोल रहे थे? कहां गई मेरी फीमेल? ये रही। फीमेल को बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, अब एक बात देखो बेटा, जो ये मैंने स्टेमिन बनाया है, अगर ये स्टेमिन सिंगल है तो आप स्टेमिन ही बोल रहे हो, ठीक है। अगर ग्रुप ऑफ स्टेमिन होता है तो इसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं बच्चा? एंड्रोशियम। अगर यहां पर पिस्टल सिंगल है, अभी पिस्टल बहुत सारी बन सकती थी, यहां पे फ्यूज हो सकती थी आपस में। अगर पिस्टल का ग्रुप हो, ग्रुप ऑफ पिस्टल को बोलते हैं बेटा गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया? अच्छा, अभी मैं आपको मेल और फीमेल अलग अलग सिखा रही हूं। देखो ये बनाया मैंने मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, क्या बनाया? मेल, मतलब कि मैंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसका क्या नाम था? स्टेमिन। ग्रुप ऑफ स्टेमिन क्या कहलाता है? एंड्रोशियम। ठीक है, इसमें और पार्ट तो नहीं पढ़ा है। दिस बायलोब्ड, एक लोब इधर और एक लोब इधर, ठीक है, इस बायलोब्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंथर। दिस लॉन्ग, लंबी सी डंडी को बोलते हैं फिलामेंट। इस एंथर के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या करता है बेटा? मेल गैमेट को कैरी करता है। मेल गैमेट को, अगर आपसे कोई पूछे पॉलन ग्रेन मेल गैमेट है ना, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को कैरी करने वाला स्ट्रक्चर है। मेल गैमेट को कैरी करने वाला ओनली स्ट्रक्चर, ठीक है। इस एंथर के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन। जब आप 12th क्लास में हो जाओगे तो आपको ये डिटेल में मैम पढ़ाएगी कि कैसे इसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो 10th क्लास के पर्पज से कि इसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं। कितने मेल गैमेट होते हैं? 2 मेल गैमेट, मतलब कि एक पॉलन ग्रेन, ये आपका पॉलन ग्रेन, एक पॉलन ग्रेन आपके 2 मेल गैमेट को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सही है, ये आपको सिखा दिया मैंने मेल वाला। अब आ जाओ बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं पिस्टल या फिर कार्पल। ग्रुप ऑफ पिस्टल को बोलते थे गाइनोशियम। ओके, इसके बाद बनता कैसे है भाई? देखो, गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। दिस फ्लैट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं, नहीं थोड़ा गंदा सा बन गया, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा गंदा बन गया है, इसको अच्छा सा बनाएंगे। ओके देखो, ठीक है, देखो बेटा इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल। दिस लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर स्टाइल, दिस ब्लज पार्ट इज नोन एज ओवरी। इस ओवरी के अंदर एक सॉफ्ट सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। इस सॉफ्ट टिश्यू को बोलते हैं प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के साथ लगे हुए होते हैं ओव्यूल। क्या लगे होते हैं बेटा? ओव्यूल, ठीक है, ये हो गया ओव्यूल। अच्छा, यहां जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ है ना, देखो 1 मिनट, इस येलो से कर देती हूँ, येलो दिखता है ना, इस जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ ये, इसको बोलते हैं हाइलम। इस डंडी को बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। अच्छा, सुपोज करो ये मैंने आपको मेल बना दिया, ये फीमेल। जब आप हमारे केस में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते थे कि एक मेल होता है एक फीमेल होता है, मेल और फीमेल के गैमेट फ्यूज करते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। सेम क्या प्लांट में भी होता है? ऑफ कोर्स होता है बेटा, क्योंकि आप प्लांट में क्या पढ़ रहे हो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो। सेक्सुअल में कितने पेरेंट्स चाहिए? 2 पेरेंट्स चाहिए। तो बेटा अब 2 पेरेंट्स के लिए
प्लेसेंटा, ओव्यूल, और क्या था इसमें, मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया फोटोसिंथेसिस वगैरह? प्लेसेंटा, ओव्यूल, हाइलम, फ्यूनिकल। अब देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन याद रख लेना, मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, कैसे मैंने बोली थी ये वाली बात। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओवरी आपको दिख रही है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। किस में बदल जाएगी? फ्रूट में। और ये ओव्यूल बदल जाएगा सीड में। अब आप एक देखो, मैंने कितने सारे सीड, दो बना दिए ओव्यूल, तो इट मीन इसमें 2 सीड बनेंगे। अगर किसी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल है तो बहुत सारे सीड बनते हैं, किसी के अंदर एक ओव्यूल है तो एक ही सीड। जैसे मैंगो है, मैंगो के अंदर तो एक ही गुठली होती है, एक ही सीड है मतलब, तो एक ही ओव्यूल होगा तो एक ही सीड। ठीक है, वाटरमेलन के अंदर बहुत सारे सीड होते हैं, तो बहुत सारे सीड होंगे, वो किस लिए हैं? क्योंकि बहुत सारे ओव्यूल रहे होंगे ना, इसलिए। ठीक है बेटा, ये हो गया मेल और ये हो गया तुम्हारा फीमेल। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है क्या? पॉलिनेशन। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ताकि तुम्हें बैक करके दिखा दे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, ओके बेटा, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पॉलिनेशन, फिर मैं आपको बताऊंगी वहां पे बैक पेज पे ले जाके क्या होता है। देखो बेटा, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। बताओ पॉलन ग्रेन्स कहां बने थे? एंथर में, है ना। ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जस्ट मिनट, कौन है? अरे नहीं, बन रही थी। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको क्या बोलते हैं? इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है बेटा, ट्रांसफर होना पॉलिन का एंथर से स्टिग्मा तक, उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। अब मैं आपको बना के दिखाऊं कैसे बोल रही हूं मैं, ये देखो। अगर ये एक बायसेक्सुअल प्लांट है तो ये इसमें हो गया मेरा मेल वाला पार्ट। ठीक है, इसको क्या बोल रहे थे बेटा? एंथर। ये क्या था? फिलामेंट। देख लो, आपको इतनी बार बना के बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा। और ये मेरा स्टिग्मा, ये बच्चा स्टाइल, ये ओवरी। देखो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, बताओ एंथर में क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। ठीक है, कहता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर दो एंथर से, कहां पर? स्टिग्मा पे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। देखो कितना आसान है, पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा पे पास ऑन कर दो, उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। ये दो तरीके का होता है बेटा, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, इसको हम ऑटोगैमी भी बोलते हैं, ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम, कहां से कहां तक? एंथर से, एंथर टू स्टिग्मा ऑन अ सेम प्लांट। मतलब भाई ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे, बट सेम प्लांट पे। देखो, ये एंथर से स्टिग्मा पे आया बट फूल तो एक ही है, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अपने पॉलन ग्रेन अपने ऊपर ही गिराते रहना इज सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है भाई? देखो, नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का बेटा दूसरा नाम है जीनोगैमी, जीनोगैमी। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन अ डिफरेंट प्लांट। कैसे? डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट पे होता है। कैसे होता है डिफरेंट प्लांट पे? जैसे सपोज करो एक फूल यहाँ पर भी है, ठीक है, देखो एक फूल है यहाँ पर, तो इसके अंदर मैंने बना दिया फीमेल वाला पार्ट सिर्फ। इस एंथर से पॉलन ग्रेन अगर यहाँ ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से कहां पे हो रहे हैं बेटा? स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहे हैं, बट ये डिफरेंट प्लांट है और ये डिफरेंट प्लांट है। डिफरेंट प्लांट पे हो रहा हो तो क्रॉस पोलिनेशन, सेम प्लांट पे हो रहा हो तो। अब एक बात बताओ, अब सोचने वाली बात ये है, मैम आपको कह रही है पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, किसकी हेल्प से हो रहे हैं? कौन कर रहा है इन पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर बेटा? इसके लिए लगेंगे एजेंट्स। क्या लगेंगे? एजेंट्स लगेंगे पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए। वो एजेंट्स बायोटिक भी हो सकते हैं, बायोटिक का मतलब होता है बेटा लिविंग, और एबायोटिक भी हो सकते हैं। एबायोटिक का मतलब होता है
नॉन लिविंग। देखो बेटा, मतलब कि अगर पॉलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर करना है या खुद से भी हो ही रहा है तो कैसे हो रहा है, तो बेटा वो लिविंग फैक्टर क्या रहेंगे, किसी किसी एनिमल की हेल्प से, किसी इंसेक्ट की हेल्प से, तो ये हो गया लिविंग। किसी बटरफ्लाई की हेल्प से, बटरफ्लाई, बैट, ये सब तो लिविंग है, तो ये बायोटिक हो। और नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक फैक्टर में क्या आएगा, जैसे कि आपका वाटर, वाटर की हेल्प से, एयर की हेल्प से। जब इसकी हेल्प से पॉलिनेशन होगा, ये हेल्प करते हैं कि हवा चली, पॉलिनेशन एक पौधे से उड़ के दूसरे पौधे पे गिर गया तो पॉलिनेशन हो गया। तो पॉलिनेशन क्यों करना है, क्योंकि आपको नेक्स्ट जनरेशन बनानी है। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, इसमें देखो सेक्सुअल में दो पार्टनर होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या नाम था, स्टेमिन, है ना। फीमेल का पिस्टिल और कार्पल भी बोलते हैं उसको। तो स्टेम मेल वाले पार्ट से कहां पे जा रहे हैं, फीमेल वाले पे। अगर सेम प्लांट पे गिरा रहा है सेल्फ, दूसरे प्लांट पे गिरा रहा है तो क्रॉस। डन, यहां तक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब बायोटिक और एबायोटिक, एक पीछे आ जाओ बेटा, देखो यहां पे आ जाओ। अब मैंने क्या किया, देखो पॉलन ग्रेन्स यहां बने थे, यहां से यहां ट्रांसफर हो गए। सपोज ये यहाँ पे आके पॉलन ग्रेन गिर गया, इस पॉलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमेट है बेटा, दो मेल गैमेट है, ठीक है। तो वो जैसे ही यहाँ पे आके गिरेगा, किसकी हेल्प से गिरा, अभी मैंने आपको एजेंट्स पढ़ाए, वाटर की हेल्प से, इंसेक्ट की हेल्प से, बैट की हेल्प से आके वो यहाँ पे आ गया। अब ट्रांसफर हो गया पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पॉलिनेशन डन हो चुका है आपका। अब जैसे ही पॉलिनेशन हो गया तो बेटा क्या होगा, इसके अंदर ना ओव्यूल, ये जो ओव्यूल आपका बना हुआ है, इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसे होता है। देखो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, ओव्यूल कुछ ऐसे हुआ आपका, ऐसे उल्टा ओव्यूल होता है, ठीक है। ये ओव्यूल के क्या होते हैं बेटा, इंटेग्यूमेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट मतलब ये ऊपर की कवरिंग होती है। दो इंटेग्यूमेंट होते हैं, आउटर और इनर। तो आउटर वाला ये हो गया सपोज आउटर, ठीक है, ये बदल जाएगा सीड कोट में, क्योंकि ओव्यूल क्या बनने वाला है, आप मुझे बताओ, ओव्यूल क्या बनेगा, सीड। तो सीड के ऊपर पतली पतली कवरिंग भी तो होगी, वो कैसे बनेगी, क्योंकि इसके ऊपर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर एक स्पेशल सेल होता है जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, वो आगे चल के ओव्यूल के अंदर एक कंडीशन बना देता है। वो कंडीशन कैसी होती है, ओव्यूल कैसा होता है, वो आपको दिखा रही हूँ मैं एक बार, कैसा ओव्यूल आपको पढ़ना है। सिर्फ ओव्यूल बता रही हूँ कि ओव्यूल के अंदर क्या होता है। आगे चले, हाँ यहाँ बता देती हूँ। देखो बेटा, ओव्यूल के, ये ओव्यूल का डायग्राम बना रही हूँ मैं आपके यहाँ पे। ये ओव्यूल में ऊपर तीन सेल होते हैं, इन तीनों सेल्स को बोलते हैं एंटीपोडाल सेल्स। एंटीपोडाल सेल्स, जब आप 12th में हो जाएंगे तो आपको डिटेल में बता देगी मैडम कि वो बना कैसे, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में सेल होता है, इसको सेंट्रल सेल, और इसके अंदर जो न्यूक्लिया है उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। डन। यहां पर क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे दो सेल होते हैं, इनको बोलते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स, इसके अंदर ऐसे फिंगर जैसी प्रोजेक्शन होती है, इसको बोलते हैं फिलीफोम एपरेटस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे होता है बेटा एग सेल, एग सेल। डन। ये हो गया ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओव्यूल का बन के ये रेडी है, ओव्यूल ऐसा है। अब क्या होगा, सपोज देखो मैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे बनाऊं, अगर ये ऐसे करके है, अगर आपको समझ आ गया हो तो मैंने क्या बनाया है, देखो देखो मैंने ये बनाया है कि ये फीमेल वाला पार्ट था, ये सपोज ये मेल है, एंथर में बने पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन हो गए यहाँ पे ट्रांसफर। अब जैसे ही पोलन ग्रेन के मेल गैमेट है यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, उससे पहले अंदर ये कंडीशन बन के रेडी है, एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल्स, एग सेल, सिनर्जिड। करते क्या है, देखो बेटा, एंटीपोडल सेल्स तो ना आफ्टर फर्टिलाइजेशन डीजनरेट हो जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये हो जाएंगे डीजनरेट, ठीक है। और सेंट्रल सेल तो मेन काम करेगा, सिनर्जिड्स भी क्या हो जाएंगे बेटा, डीजनरेट हो जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये भी एज सचिन का ऐसे कोई रोल नहीं है, ठीक है, ओके। बट ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, इनका एक काम है, इनका काम क्या है बेटा, पोलन ट्यूब को गाइड करना। इनका काम है पोलन ट्यूब को
गाइड करना, सही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो होता क्या है, जैसे ही पॉलिनेशन हो गया, अब आपको पता है मेल फ्लावर में मतलब एक बायसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें मेल भी है और फीमेल भी है। सबसे पहले वो मेच्योर हो गए, पॉलन ग्रेन बन गए, इसके अंदर ये कंडीशन बन के रेडी हो गई है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स की हेल्प से हम पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करा लेंगे, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन हो चाहे वो क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ क्या आके पॉलन ग्रेन गिर गया है, जैसे ही वो गिरा तो ये पिस्टल है हमारी, कौन थी ये पिस्टल है ना, पिस्टल का कौन सा पार्ट था, ये स्टिग्मा था। स्टिग्मा क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है या नहीं। राइट टाइप का मतलब सपोज ये मैंगो का प्लांट है, इस पे मैंगो का ही पॉलन ग्रेन आएगा तो ही पॉलन ट्यूब बनेगी, ऐसे नहीं एप्पल का पॉलन ग्रेन आके गिर गया तो एप्पल की बन जाएगी, नहीं। तो बेटा यहाँ पे आके पॉलन ग्रेन गिर गया मैंगो का, तो वो पॉलन ट्यूब बनाएगा, क्या बनाएगा ऐसे करके, मैं येलो ले लेती हूँ, ठीक है, तुम्हें दिखेगा। तो बेटा यहाँ पर आके वो ऐसे करके पॉलन ट्यूब बनेगी, और ये पॉलन ट्यूब क्या करेगी, ऐसे करके घूम के आएगी। इधर वाले एंड को बोलते हैं चैलेजल एंड, क्या बोलते हैं, चैलेजल एंड। तो पोलन ट्यूब हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एंट्री लेती है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। तो बेटा ये पोलन ट्यूब यहां से घूम के आएगी, क्या है इसके पास, इसके पास हैं आपके दो मेल गैमेट, क्या है इसके पास बेटा, दो मेल गैमेट है इसके पास, देखो ये मेल गैमेट लेके आई है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जो ये पहला मेल गैमेट है ना, ये क्या करेगा, इन सिनर्जिड्स को, इस सिनर्जिड्स को क्या कर देगा, हटा देगा। इस सिनर्जिड्स को हटाओ, कैसे हटाओगे, ग्रे कलर से हटा देते हैं, ठीक है। इस सिनर्जिड्स को हटा दो, इसने इस सिनर्जिड्स को हटा दिया, और ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, आगे जाएगा। ये वाला मेल गैमेट चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ, ये फ्यूज करेगा यहाँ पे, एन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये यहाँ पे आके फ्यूज कर जाएगा, जैसे ही ये फ्यूज करेगा तो एक दो तीन, तीन एन एक साथ फ्यूज करेंगे, न्यूक्लियस तीनों, एन एन मतलब न्यूक्लियस। सेल कितने हैं बेटा, ये एक दो तीन चार पांच छह सात, 7 सेल है, कितने सेल हैं, 7 सेल। न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस है, तो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोलते हैं इसको, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोलते हैं अगर आ जाए पेपर में, ठीक है। तो बेटा अब क्या हुआ, मैंने बोला पोलन ट्यूब से दो मेल गैमेट आए, पहला मेल गैमेट चला गया यहाँ, इसके जाके फ्यूज हो गया, तो ये बन गया 3n। आपको काउंटिंग तो आती होगी, 1 2 3, 3n हो गए, फ्यूजन हो गया, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। जैसे ही ट्रिपल फ्यूजन हुआ, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे एंडोस्पर्म, क्या बनाइए, एंडोस्पर्म, ठीक है। लेकिन आपने तो बोला था कि फर्टिलाइजेशन होता है फिर आगे कुछ बनता है ना। तो अब क्या होगा बेटा, जैसे ये एक मेल गैमेट बचा ना, ये एक मेल गैमेट यहां आके फ्यूज करेगा इसके साथ, एन और एन क्या बनेगा बेटा, 2n। 2n क्या होता है, जाइगोट, जाइगोट बन गया, जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से आगे फ्रूट, नहीं एम्ब्रियो बनेगा बस ये, ठीक है, एम्ब्रियो बन जाएगा यहाँ पे। तो अब हुआ क्या, देखो फ्यूजन ऑफ, ये तो था फीमेल गैमेट, ये था मेल गैमेट बाहर से आया था ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है। या इसको आप सिनगैमी भी बोल सकते हो। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ मेल एंड फीमेल का, उसके रिजल्ट में बना जाइगोट, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। अब यहाँ पे फ्यूजन हुआ, मैंने बोला आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये फ्यूजन होते ही क्या बन गया भाई, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये दोनों तो हो जाएंगे डीजनरेट, पहले ही हो गए, ठीक है, ये भी हो जाएंगे डीजनरेट हो गए। बचा क्या, ये बचा एंडोस्पर्म और ये बचा जाइगोट। आपको यहां बना के दिखा दूं कैसे बनेगा, ये देखो अंदर बन गया, ये तो बन गया जाइगोट, ठीक है, जो क्या था 2n, और बन गया था 3n, क्या, एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, इस जाइगोट को नरिशमेंट देगा, जैसे ही नरिशमेंट देगा और ये किस में बदल जाएगा बेटा, सीड में बदल जाएगा, ठीक है। कहीं सीड में, जैसे आपने कोकोनट में देखा होगा पानी रह जाता है, वो पानी क्या होता है बेटा, एंडोस्पर्म होता है। कहीं सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है तो वो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, कहीं के अंदर नहीं करता तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं है ये, तो आप बस सुन लो, ना याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके में इतना आता नहीं है। इसके बाद ये हो गया बेटा प्लांट का खत्म। आपको प्लांट के बारे में अच्छे से पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, क्या कैसे करता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में प्लांट अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है ना। तो ये आई थिंक लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, इसमें तो है नहीं। तो बेटा ये आपका रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर।
अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन, वो भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक है, वो कवर करेंगे, और ह्यूमन वाला करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ो बेटा। अगर आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो आप ले लो, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आगे कर देती हूँ ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसके लिए आपके लिए बैक कर देती हूँ जितना भी मैंने लिखा है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये देखो, यहाँ मैंने पॉलिनेशन पढ़ाया था, है ना। सेल्फ होता है, क्रॉस होता है, ऑटोगैमी, जीनोगैमी, डन। इसके बाद ये देखो, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में क्या डिफरेंस होता है, एंजियोस्पर्म, मोनोकोट क्या होता है, डाइकोट क्या होता है, ये बिल्कुल अच्छे से देखो, कितना सुंदर डायग्राम बनाया मैंने मेरे अकॉर्डिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, ठीक है, बडिंग, ये क्या था, बाइनरी फ्यूजन, स्पोर फॉर्मेशन, वो सारे लिख दिए थे मैंने। ये कंप्लीट सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस। आई थिंक ये डन हो गया बेटा। कुछ रह गया और टॉपिक आप मुझे कमेंट करके बताना है इसमें से, तो मैं आपको कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू।